Good morning, my dear students of class 7th. Myself Mohin Misra. Today we will discuss about the chapter number 4. It's the second part. The society between 1200 CE to 1500 CE. ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आपकी सोसाइटी जो थी 1200 CE से लेकर के मिडिवल पार्ट में, जो लेटर मिडिवल पीरियड कहा जाता है, एंड टू 1500 CE के बारे में. ओके, इस टाइम की सोसाइटी में इस्लाम जो था पूरी इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा था, और इस प्रकार की सोसाइटी को ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं. ओके, इसको 4 पार्ट्स में, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. कितने में डिवाइड किया है बेटा? 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. ओके, द सोसाइटी बिटवीन दीज सुल्तनत पीरियड divided into 4 major groups. Number 1 is aristocracy, number 2 is priest, number 3 towns peoples, और 4th आपकी हैं peasants. उनके बारे में देख लेते थोड़ा सा. पहला था आपका अरिस्टोक्रेसी, दूसरा प्रीस्ट, तीसरा टाउन्स पीपल एंड 4th पीजेंट्स. अब आती बात नंबर 1 अरिस्टोक्रेसी. द अरिस्टोक्रेसी जो है कंसिस्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत. किससे मिलकर बनी है बेटा? दिल्ली सल्तनत. देयर नोबल्स, देयर रिलेटिव्स एंड देयर हिंदू प्रिंसेस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट. अरिस्टोक्रेसी के कौन कौन से मेंबर थे? दिल्ली का सुल्तान, उसके नोबल्स जितने भी मंत्री हैं, हिंदू प्रिंसों के इंडिपेंडेंट राजा इस अरिस्टोक्रेसी में कंसीडर किए जाते हैं. नंबर 2 पॉइंट आ जाता है इसमें, द सुल्तान लिव्ड इन ग्रेट स्प्लेंडर. जो सुल्तान था हिंदुस्तान का, वो बहुत ही शानो शौकत के साथ रहता था. ओके, स्प्लेंडर मीन्स शानो शौकत. द सुल्तान हैड मैनी ऑफिसर्स टू असिस्ट हिम. सुल्तान के कई सारे ऑफिसर्स होते थे जो उनको सहायता करते थे उसकी डे टू डे वर्क में. चाहे आपका जुडिशरी का हो, चाहे आपका नोबेलिटी का हो, चाहे आपका पीजेंट्री का, किसी का भी वर्क हो, वो उसको डे टू डे हेल्प करते थे. फिर द एक्टिविटी ऑफ द कोर्ट वर कंडक्टेड विद द पॉम्प एंड शो. उनको जो एक्टिविटी होती थी उसको बाकायदा कलमबद्ध किया जाता था, जिसको आप राइटिंग नहीं कह सकते हैं, और चित्रों के माध्यम से उसको दिखाया जाता है. नंबर 2 आ जाती है आपकी प्रीस्ट. द इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदू प्रीस्ट इन द सोसाइटी डेटिडेटेड एज दे वर नाउ नॉट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड सेरेमनीज. ओके, इम्पोर्टेंस हिंदू प्रीस्ट की जो इम्पोर्टेंस थी उस सोसाइटी में कम होती गई थी, बिकॉज उनको ना तो सैक्रिफाइस करवा रहे थे, वो आहुतियाँ दिलवा रहे थे, ना ही सेरेमनी करवा पा रहे थे. देयर इम्पोर्टेंस फर्दर रिड्यूस टू ग्रेट डिग्री विद द कमिंग ऑफ मुस्लिम रूलर्स. और जैसे ही मुस्लिम रूलर्स आए, उनकी हिंदू जो प्रीस्ट थे, पुजारी थे, उनकी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होने लगी. एंड डिग्री ऑफ एंड डिड नॉट गेट ए पैट्रोनेज दे एंजॉयड अर्लियर फ्रॉम द हिंदू रूलर्स. उनको जितनी हेल्प, जितनी सहायता, जितनी आवभगत, ओके, वो सभी जितने भी उनको पैट्रोनेज मिलती थी, प्रिविलेज मिलती थी हिंदू रूलर्स के दौरान, उतनी उनको मुस्लिम रूलर्स में नहीं मिली. ऑन द अदर हैंड, उलेमा और मुस्लिम स्कॉलर्स गेन इम्पोर्टेंस एज दे वर कंसीडर एज द गाइडेड ऑफ द रिलीजन. जो उलीमा होते हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी, बिकॉज सेंटर में, दिल्ली में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो सुल्तान की थी, और वो वाजे मुस्लिम रूलर. दे वर गिवन हाई पोस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, थर्ड आ जाता है टाउन्स पीपल. देयर वर मैनी पोर्ट एंड टाउन्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड. सल्तनत पीरियड के दौरान बहुत सारे
टाउन्स रहे और पोर्ट्स रहे। एंड दिल्ली वाज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द सुल्तान। ठीक है, दिल्ली जो थी लार्जेस्ट सिटी थी सुल्तनत की। रिच मर्चेंट, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, क्लर्क्स एंड लोअर गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव्ड इन सिटीज। कौन कौन से होते हैं? रिच मर्चेंट, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, शॉपकीपर्स, क्लर्क एंड लोअर गवर्नमेंट ऑफिसर्स लिव्ड इन सिटीज। किसमें रहते थे बेटा? सिटीज में रहते थे। दे लीड ए कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस लाइफ। वो कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस लाइफ रहते थे। आर्टिसन सच एज वीवर्स, गोल्ड स्मिथ, स्कल्पटर, etc are formed. A small guild and lived in different parts of the town. New techniques of spinning and weaving were introduced, including the चरखा। ओके, ये सभी चीज़ें जो क्या थी टाउन्स पीपल में आ जाती। नेक्स्ट आ जाती है आपकी सोसाइटी। पीजेंट्स बोर द मेन बर्डन ऑफ द एक्सेसिव टैक्सेशन। जो पीजेंट्स थे बोर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बर्डन बोर कर रहे थे, बियर कर रहे थे, और उनके ऊपर एक्सेसिव टैक्सेशन दिया जाता। दैट वाज इम्प्लीमेंटरी बाय द सुल्तान, जो सुल्तान को देना ही पड़ता था। ऑर्डनरी पीजेंट्स वर पुअर एज दे हैड टू गिव ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। जो सामान्य किसान थे उनको 50% अपनी इनकम का सुल्तान को और बहुत सारे राजाओं को देना पड़ता। सम ऑफ द किंग्स एनकरेज द प्लानिंग ऑफ स्पेसिफिक क्रॉप्स। और बहुत सारे जो राजा थे स्पेसिफिक विशेष फसल है उसकी प्लांटिंग करने के लिए कहते थे। टैंक, वेल एंड कैनाल वर मेड बाई सुल्तान फॉर इरिगेशन। कुछ जगह पे सुल्तानों ने टैंक बनवाए, कुएं पर खुदवाए और कैनाल बनवाई जिससे इरिगेशन में हेल्प कर सके। ओके, अब आती बात सोशल स्ट्रक्चर की। सोशल स्ट्रक्चर कैसा था उसके बारे में देख लेते हैं। सोसाइटी ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड कंप्राइजेज ए मिक्सचर ऑफ हिंदू, जैन एंड मुस्लिम। उस समय की सोसाइटी जो थी, कब की? 1200 CE से 1500 CE के बीच में, उसमें हिंदू, जैन और मुस्लिम तीनों ही प्रकार की सोसाइटी थी। एक प्रकार का मिश्र था। द हिंदू वर ऑर्थोडॉक्स एंड गाइडेड बाई रेगुलेशंस मेड बाई ब्राह्मण्स। हिंदू जो थे जितने भी, वो सब कैसे थे बेटा? ऑर्थोडॉक्स थे और उनको गाइड किया जाता था ब्राह्मण फैमिली के द्वारा। द कास्ट सिस्टम पर रिजिड। द कास्ट सिस्टम था बेटा वो कुछ रिजन था। एंड इंटर कास्ट मैरिज एंड इंटर डाइनिंग बिटवीन कास्ट स्पेशली द अपर एंड लोअर कास्ट वाज प्रोहिबिटेड। और इंटर कास्ट मैरिज जो थी वो बिल्कुल ही प्रोहिबिट कर दी गई। अगर कोई इंटर कास्ट मैरिज करता था तो उसको बाकायदा उसको कत्लेआम कर दिया जाता था। ठीक, उसके बाद आ रही थी द पोजिशन ऑफ द वुमेन डेरिवेटेड फर्दर एज दे वर रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कमिंग आउट देयर होम्स। महिलाओं की स्थिति जो थी बेटा उस समय ज़्यादा खराब हो गई थी और महिलाओं को घर से बाहर निकलना मना कर दिया गया था। वुमेन फ्रॉम अपर कास्ट पर पुट अंडर पर्दा। और ऊंचे कुलों की महिलाएं जो थी पर्दा में भेज दी गई थी। ओके, पर्दा में रहना पड़ता था। मुस्लिम वुमेन बोर ए बुरका। और मुस्लिम महिलाएं जो थी बुरका पहनती थी। बुरका क्या होता है बेटा? ए काइंड ऑफ ड्रेस दैट कवर्ड देम फ्रॉम हेड टू। बुरका एक प्रकार की ड्रेस होती है काले रंग की जो मुस्लिम महिलाओं को सर से लेके पैर तक उनको ढके रखती है। द तुर्किश सुल्तान ऑफ पर्सिया वाज एक्सेप्टेड एज ए रिलीजन अथॉरिटी। देयर वर सम कास्ट केसेस ऑफ इंटर मैरिज बिटवीन द टू कम्युनिटीज। यहाँ पर कुछ इंटर मैरिज केसेस हुए जो कम्युनिटी में है, स्पेशली अमंग द रॉयल फैमिलीज, बट दीज वर मैरिज ऑफ द कन्वीनियंस मोस्ट ऑफन टू गेन कंट्रोल ओवर द एट्रोसिटीज टू विच द प्रिंसेस बिलोंग। ज़्यादातर शादियाँ ऐसी हुई इंटरकास्ट मैरिज और दूसरे धर्म की जो प्रिंसेस फैमिली थी उसको क्या करते थे? कंट्रोल करने की। ओके,
तो आप लोग बच्चों सभी प्रकार से आपने देखा कि सोसाइटी किस तरह से थी, और आपने सोशल स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, और आप लोग प्रैक्टिस जोन 3 के चैप्टर नंबर 4 के प्रैक्टिस जोन 3 के सारे क्वेश्चन आंसर करके लाएंगे। ओके, और आप लोग हमें होमवर्क सेंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। ओके।